नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से छाया हुआ है, पहला है आंगनबाड़ी परीक्षा से संबंधित भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए 3 दिन का समय। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए 3 दिन में जिलेवार विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले विभागीय वेबसाइट पर जिलेवार सूची तैयार करने की भी बात कही गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती का जिलेवार जारी होगा विज्ञापन, ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म, 45 दिनों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया। तो भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करनी है। उसके लिए आपका 1-2 दिन में यानी इसी सप्ताह में उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी हो जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इस भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, उससे संदर्भित करके पहला है कि कार्यकर्तियों की भर्ती नियम में बदलाव किया जा रहा है। पहले मेरिट पे जो होती थी उसमें कोई महिला कार्यकर्ता नहीं रहती थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के चयन के लिए बनने वाली समिति में अब महिला कर्मचारी का होना आवश्यक है। वहीं चयन के लिए पहली बार वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो होंगे उनको मिलेगी। उनके लिए आय सीमा जो शहरी क्षेत्र में हैं उनके लिए 56,460 रुपये निर्धारित की गई है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की, और जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके लिए 46,880 रुपये निर्धारित की गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रतीक्षा सूची से होगी 5100 सहायक अध्यापकों की भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विभिन्न कारणों से खाली पदे लगभग 5,100 पदों पर भर्ती की मेरिट की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने सतीश द्विवेदी ने मंगलवार को इसकी भी घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर के मित्रों, इसमें लगभग 5,000 प्लस जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट लो करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उनको अवसर दिया जाएगा। तो तीसरी काउंसलिंग के एक तरह से ये शेड्यूल है और व्यवस्थित रूप से इसमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सभी अभ्यर्थी जो कि इसमें आएंगे उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और मेरिटवार जो आरक्षण है उनका ध्यान देते हुए भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है वो उत्तर प्रदेश अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी, तो इसमें आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। पहले 27 मार्च अंतिम तिथि थी। कुल 50 विषयों में 2003 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वह 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म अपना फिलअप कर लें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दरोगा के 1329 पदों पर भर्ती 1 मई से लिए जाएंगे आवेदन, 400 रुपये होगी आवेदन फीस। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न श्रेणी के 1329 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें 1270 पद पुलिस के लिए और 52 पद सतर्कता अधिष्ठान के लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि कल रात जो शेड्यूल था वो जारी किया गया है, इसमें पंजीकरण 1 मई को दिखाया गया है। 1 मई 2021 पंजीकरण की अंतिम तिथि, 31 मई 2021 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, 31/5/2021 आवेदन पत्र सबमिट करने की भी 31/5/2021। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जो फीस की बात हुई तो 400 रुपये, और जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2021 जो है उससे की जाएगी। और जो पदों की संख्या अलग अलग दी है उसको आप देख लीजिए। इसमें दिया है पुलिस उप निरीक्षक घमोगा के लिए कुल 295 सीटें हैं, सतर्कता अधिष्ठ में 32 सीटें हैं, और कुल मिलाकर के 625 पद हैं आपके ख ग्रुप में, और ग ग्रुप में आपके 358 पद हैं। तो अलग अलग श्रेणीवार इसमें दिया गया है, आप देख लीजिए। और विज्ञापन आपका जल्द ही मई में 1 तारीख से आ जाएगा, फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो जाएगा, तो इसकी तैयारी आप रखें। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो योग्यता है वो अलग अलग पदों के लिए अलग है, तो इसका विस्तृत विज्ञापन
आने के बाद आप उसको देखने के बाद ही फॉर्म इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें टाइपिंग के साथ साथ ओ लेवल भी मांगा है। अच्छी बात यह है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसमें हाइट कम मांगा है, 163 जिनकी हाइट है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो कम हाइट वालों के लिए एक अवसर होगा ये। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बोर्ड परीक्षा 2 सप्ताह आगे बढ़ने का प्रस्ताव। इस बार 2,02,000 केंद्रों पर होगा मतदान। तो चुनाव और मतदान को देखते हुए जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 2 सप्ताह आगे बढ़ सकती हैं, ऐसे जो है समाचार पत्रों में दिया गया है। तो जो बोर्ड परीक्षाएं, या यूपी बोर्ड हो चाहे अन्य कोई बोर्ड हो, जो कि परीक्षा होनी थी अप्रैल में, उसमें तिथि का बदलाव किया जा सकता है। 7 साल बाद इंटरव्यू नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। वाणिज्यिक कर विभाग में एससी श्रेणी के आरक्षित एसएसओ के सभी 4 पद रह गए खाली। सहायक अभियंता के 4 पदों पर हुआ चयन। तो आप सोच सकते हैं 7 साल बाद जिस भर्ती का इंटरव्यू हो रहा है उसमें पदों की संख्या खाली होना स्वाभाविक है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा लंबा इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलने वाली जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें अभी देरी हो सकती है। क्लासेस भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो हैं वो ऑनलाइन ही चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी रुका हुआ है। और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी 3 अप्रैल से जारी हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, जो कि ऑनलाइन ही संभव है, ऑनलाइन ही होगा, जैसा कि यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में निर्धारित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आरक्षण ने लगाया ब्रेक। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठन कॉलेजों में पीएचडी का परिणाम जारी तो हो गया है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया होली के बाद ही शुरू हो पाएगी। पिछली बार की तरह आरक्षण के मामले पर विवाद से बचने के लिए क्रेट को ऑडिटरिंग प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने लीगल सेल से जो है सलाह मांगी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2020 के अभ्यर्थियों के लिए 7 बोर्ड गठित हो रहे हैं। हर बोर्ड प्रतिदिन 16 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा। इसके तहत प्रतिदिन 112 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। आयोग ने मंगलवार को वेबसाइट पर साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 से 8 अप्रैल तक 2 सत्रों में लगातार साक्षात्कार चलेंगे। प्रथम सत्र सुबह और द्वितीय में 9 से और द्वितीय सत्र साक्षात्कार दोपहर में होगा। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।